तालिबान राज की शुरुआत उससे भी भयावह है जिसकी कल्पना की जा रही थी। पूरी दुनिया तस्वीरें देखकर हैरान है। अफगानियों की बेबसी बेचैन करने वाली है। हालात देखकर तरस आ रहा है। जिंदगी की जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अब दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसी बेरुखी क्यों दिखाई। अशरफ गनी की सरकार इतनी आसानी से क्यों हार गई। बाइडेन और गनी को विलन करार दिया जा रहा है। अफगान के हाल का कसूरवार कहा जा रहा है। दुनिया भर में सुपर पावर की फजीहत हो रही है। कैसे जीता तालिबान? जीत क्यों इतनी आसान? सरकार, सेना का सरेंडर, तालिबान ने कैसे फैलाया डर? अफगान आज इतने लाचार, इस हाल का कौन जिम्मेदार? अफगानिस्तान क्यों गुलाम? बाइडेन, गनी, कसूरवार का नाम। इंसानों के ऐसे हश्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हवा से जमीन तक ऐसी चीखें, ऐसी बेबसी, ऐसा डर, आतंक का ऐसा राज, बंदूकधारियों की इतनी धार आज के जमाने में सोच से परे है। लेकिन ऐसा हुआ है, दुनिया देख रही है। बिल्कुल अकेला है अफगानिस्तान, मुकद्दर के भरोसे हैं अफगान। कौन कसूरवार है इस मौत का, इस मजबूरी का, इस नरसंहार का? इंसानों के जानवरों से भी बदतर हालात। कुछ लोग कह रहे हैं सुपर पावर अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कुछ कह रहे हैं अफगानिस्तान पर राज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। क्या इन्हीं दोनों की वजह से आज अफगानिस्तान रो रहा है, तड़प रहा है? अफगानी यूं मर रहे हैं, देखने वालों का कलेजा कांप रहा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे अफगानी बाइडेन को कोस रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी हार कह रहे हैं। बाइडेन से इस्तीफा मांग रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला अमेरिका की एक गलती है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए पहले 11 सितंबर की तारीख तय थी, फिर 31 अगस्त तय कर दी गई। लेकिन तालिबानियों ने 31 अगस्त तक का भी इंतजार नहीं किया और 15 अगस्त को ही काबुल पर कब्जा हो गया। अमेरिका से सेना वापस बुलाने की बात सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। उन्होंने इसके लिए 1 मई 2021 की तारीख तय की थी, जिसे बाइडेन ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया। इससे पहले अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में एक समझौता भी हुआ था, जिसे दोहा समझौता कहा जाता है। समझौता यही था कि तालिबान अपने इलाके में अलकायदा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। राष्ट्रीय स्तर पर शांति से बात होगी। लेकिन तालिबान ने हमले शुरू कर दिए और फिर अमेरिकी सैनिक वापसी की तैयारी करते रहे। अब सवाल है, क्या अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने का मतलब अफगानिस्तान तालिबान को सौंपना था? जाहिर है अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या अफगानिस्तान पर तालिबान जल्द ही कब्जा कर लेगा। तब बाइडेन ने कहा था ऐसा नहीं होगा। अब ये सीक्रेट रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी एजेंसी बाइडेन सरकार को बता रही थी कि तालिबान कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाइडेन सरकार ने इस पर न कोई ध्यान दिया, न कोई एक्शन लिया, और नतीजा आज दुनिया के सामने है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के सहयोगी देशों ने पिछले 20 सालों में काफी समय अफगान सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देने में खर्च किया था। लेकिन दावा किया जा रहा है ये सब कुछ हुआ जरूर, लेकिन सैनिकों को लेकर शुरू से ही अफगानिस्तान में बहुत बड़ी गड़बड़ रही है। अमेरिका जिस तरह से मौन है, उससे जाहिर हो रहा है कि बाइडेन ये ठान चुके थे कि अफगानिस्तान की आग में अमेरिका अब अपने हाथ नहीं चलाएगा। पूरी दुनिया को यही लग रहा है कि अमेरिका ही अफगानिस्तान के इस हालात का इकलौता जिम्मेदार है। लेकिन एक सच ये भी है कि अफगानिस्तान की सरकार भी इसके लिए बराबर की कसूरवार है। अब तक किसी बागान के बेल की तरह थी अफगानिस्तान सरकार। अमेरिका के सहारे ये सरकार फल फूल रही थी, आबाद थी, चिंता मुक्त, चुनौती मुक्त, तरक्की और ताकत जुटाने की जिम्मेदारी से मुक्त। अफगानिस्तान में कछुए की तरह चल रही थी अशरफ गनी की सरकार। ऊपर अमेरिका नाम का मजबूत कवच, तो वहीं अंदर से बिल्कुल कोमल, सुस्त और दिशाहीन। यही वजह रही कि सरकार के नुमाइंदे करप्शन के अथाह समंदर में डूबते गए। नेता और बड़े अफसर देश के सिस्टम को खोखला करते रहे। खोखली सरकार और सिस्टम सिर्फ 75,000 आतंकियों के आगे धराशायी हो गए। आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे थे अफगानिस्तान के सैनिक।
कहां गोलियां चला रहे थे। वायुसेना होने के बावजूद जमीन पर मुट्ठी भर लोग जीतते रहे और कैसे आगे बढ़ते रहे। सच यह है कि तालिबान मजबूत नहीं बल्कि अशरफ गनी बहुत कमजोर थे। कैसे, हम बताते हैं। तालिबान एक आतंकी ग्रुप है। कट्टर सोच, लड़ने मरने का जज्बा और आंख बंद करके अपने आकाओं की बात मान लेना तालिबानी लड़ाकों की खासियत है। दूसरी ओर अशरफ गनी का न अपने गवर्नर्स पर कंट्रोल था, न ही नेताओं पर। न अशरफ गनी ने अपनी सेना और पुलिस को मजबूत करने पर कभी ध्यान दिया। तालिबान ने अपने मिशन की शुरुआत छोटे प्रांतों से की। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के नेताओं को मिलाया, सैनिकों के परिवार वालों और जानकारों से संपर्क किया। तालिबान के ब्रेन वॉश से नेता सैनिक सरेंडर करते रहे। अफगानिस्तान में हर लेवल पर करप्शन फैला हुआ है। सेना के अधिकारी काली कमाई में जुटे हुए थे। मिलिशिया सैनिकों की गिनती बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी और सैनिकों की सैलरी के नाम पर एक बड़ा घोटाला चल रहा था। हर देश की तरह अफगानिस्तान भी अपनी सुरक्षा के लिए एक मोटा फंड रिलीज करता था, लेकिन करप्शन की वजह से सेना के जवानों को घटिया खाना, घटिया हथियार और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। सेना के लिए जो हथियार, गोला बारूद खरीदे गए, उनकी भी कालाबाजारी होती थी। यही वजह है कि आपको तालिबानियों के हाथों में इतने आधुनिक हथियार नजर आते हैं। अफगानिस्तान के अफसर और नेता हथियार बेचकर दौलत बटोर रहे थे, तो वहीं तालिबान का हथियार डिपो दिन रात बढ़ता जा रहा था। अमेरिका के रहते तालिबान खामोश था, लेकिन एक्टिव भी था। तालिबान पहले पश्तूनों का ग्रुप माना जाता था, बाद में तालिबान उत्तरी इलाके में भी फैल गया। तालिबानी गांव-गांव में अपने समर्थक बनाते रहे। तालिबान फैलता रहा और अमेरिकी एजेंसियां सोती रही। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां या तो नाकाम रहीं या फिर वो इतनी बेफिक्र थीं कि तालिबान के फैलने की रिपोर्ट ही नहीं दे सकी। अमेरिका से समझौते के बाद 5000 आतंकी छोड़े गए। 5000 आतंकियों ने अपने अपने इलाकों में ग्रुप बनाए। पाकिस्तान के आतंकियों से मदद लेकर अपनी ताकत बढ़ाई। पाकिस्तानी सेना के अफसरों से तालिबान ने मदद ली। अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया, ठीक उसी समय अशरफ गनी सरकार को अफगान सेना में जवानों की संख्या को बढ़ाने का प्लान बनाना था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। उल्टा हुआ यूं कि अफगान सेना से जवान नौकरी छोड़ने लग गए। जिंदगी हर आदमी की अनमोल है। अशरफ गनी की हालत के बारे में सेना के अफसर और सैनिक जानते थे, इसलिए हर महीने करीब 5000 सैनिक नौकरी छोड़ रहे थे। किसी भी देश के लिए यह बेहद खतरनाक है, लेकिन अशरफ गनी और उनके सहयोगियों ने इसे रोकने या नई भर्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया। तालिबान ने चंद दिनों में यह साबित कर दिया था कि उसकी जीत तय है। लोगों को सेना और वायुसेना पर भरोसा था। अशरफ गनी को अमेरिका पर भरोसा था, लेकिन जिन्हें फ्रंट पर जाकर लोगों की जान बचानी थी, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। वो अफगानिस्तान के सैनिक थे जिन्हें पता था कि उनकी जान की परवाह सरकार को रत्ती भर नहीं है। अफसर, नेताओं और रणनीतिकारों के मुंह में काली कमाई का खून लग चुका था। जिसे सिर्फ अपने फायदे की सोचने की लत लग जाए, वो इन अफगानियों के बारे में क्या सोचता। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के लोग रो रहे हैं, प्लेन से गिरकर जान गंवा रहे हैं, सड़कों गलियों में बेमौत मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। उनका अपना ही मुल्क जहन्नुम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।